हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का जेके स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स पेडागोजी में नए टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पहला है कन्वर्स और दूसरा है इनवर्स, तीसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव और चौथा है बाई कंडीशनल, जिसके अंतर्गत हम आपको स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी कंडीशंस, जैसे कि स्टेटमेंट, हम पहला स्टेटमेंट लेते हैं जिसके अंतर्गत बोला गया है, जैसे कि थ्री साइड्स होते हैं। थ्री साइड्स किसमें होते हैं? तो ट्राइंगल में, जैसे कि थ्री साइड्स, एक फिगर दिखाएंगे आपको और उसको बोलेंगे जिस थ्री साइड्स होते हैं, तो आप उसमें दिया रहेगा ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड वाला जो है दिया रहेगा स्टेटमेंट 2, उसमें बोला जाएगा ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं। इसमें हम देखते हैं तो हमारा कंडीशन ये ए वाला है और ये बी वाला है। और इसमें देखते हैं तो यही, जैसे कि थ्री साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, और स्टेटमेंट 2 में बोला है ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं। तो ये थ्री साइड्स इसमें जो है सामने लिखा है और इसमें जो है पीछे लिखा है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो एक ही कंडीशन को बता रहा है इसमें, जैसे कि बस वाक्य को आगे पीछे कर दिया गया है। जैसे कि थ्री साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, और इसमें नीचे में बोला है ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं। तो कंडीशन ए जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और इसमें जो है जस्ट इसके उल्टा अप्लाई हुआ है कंडीशंस। तो हम देखते हैं इसमें, इसको हम समझे तो जैसे कि यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। जैसे कि 2 सम है तो 2 स्क्वायर मतलब 4 सम है। उसी प्रकार देखा जाए तो 8 सम है तो 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, ये इसका सम है। उसी प्रकार इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन, इसमें नेगेटिव बोला है, दोनों में नॉट बोला है। तो हम अब कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं पहला हमारा कन्वर्स। जैसे कि कोई कंडीशंस ए और बी दिया है, उसके अंतर्गत हमें पूछा गया है कन्वर्स कौन सा है। तो कन्वर्स हमें बताना है इसके जस्ट उल्टा, बी से ए स्टेटमेंट। जैसे कि इसमें लिया है थ्री साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, और इसमें नीचे में बोला है ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं। उसी प्रकार ये कन्वर्स हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, बी से ए में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इनवर्स। इनवर्स क्या होता है दोस्तों? इनवर्स, जैसे कि हमें कोई टॉपिक दिया है कंडीशंस ए से बी में दिया गया है, तो फिर हम इसको इनवर्स उल्टा ही करेंगे, ऐसे सेम ही लिखेंगे इसको ए से बी में, बस इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। इसको हम माइनस कर देंगे, जिसे हम प्रतिलोम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। इसमें आप बोलेंगे इनवर्स में, इसमें भी ए है और ए और बी है और इसमें भी, लेकिन इसमें प्रतिलोम बोला है तो इसको हम सामने में माइनस लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव में, तो इसको हम लेते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस ए से बी में दिया है, उसको हम उल्टा है ए से बी से ए में, लेकिन इसमें बोला है प्रतिस्थिति कॉन्ट्रापोजिटिव, तो इसमें माइनस लेना है इसे। उसके बाद हम बाई कंडीशनल में देखते हैं, तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें यदि इफ आया है, इफ सेकंड सेंटेंस में यदि इफ आया है तो बाई कंडीशनल यूज होगा। तो इन टॉपिक को स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। जैसे कि इफ n इज इवन, n स्क्वायर इज इवन, तो इसमें कंडीशन n जो है a होगा और n स्क्वायर क्या होगा? b होगा। उसके बाद हिंदी में क्या बोला है? यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। उसके बाद स्टेटमेंट बी बोला है इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। तो इसमें हम बाई कंडीशनल नहीं लगाएंगे दोस्तों,
इसमें यदि इफ बोला है तो बाई कंडीशनल नहीं लगाएंगे, क्योंकि सामने में भी इसमें इफ दिया है। हमें जो सेकंड स्टेटमेंट में ही अगर इफ दिया होगा उसमें बाई कंडीशनल लगाना है। तो फिर इसमें हम देखते हैं, इसमें नॉट लगा है, अब यहाँ पे भी नॉट लगा है, तो दोनों नेगेटिव हो गया, तो हम इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहेंगे। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें जो है दोनों जो है स्टेटमेंट उल्टा है एक दूसरे के और नेगेटिव हो रहा है। देखो यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, माइनस बी माइनस ए। इसमें कंडीशन को एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। जैसे कि कन्वर्स बोला है, जैसे कोई कंडीशन दिया है ए या बी, जैसे कि एन इज इवन, एन स्क्वायर इज इवन, ए से बी कंडीशन में आ गया, उसको जैसे कि उल्टा दिया रहता एन स्क्वायर इज इवन एंड एन इज इवन ऐसा, तो हम उसे कन्वर्स लिख सकते थे, बी से ए में लिख सकते थे। इन्वर्जन में क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा दिया रहेगा, ये सम दिया है तो विषम रहेगा, सेकंड कंडीशन विषम दिया रहेगा, तब ये प्रतिलोम यूज होगा, माइनस लगेगा दोनों में। अब उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रतिस्थिति जो है, दोनों में अगर नॉट आ गया नीचे में, सेकंड स्टेटमेंट में यदि नहीं दिया है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वहां पे यूज होगा। इफ जहां पे होगा वो बाई कंडीशनली होगा। अब आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा दोस्तों। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते हैं, इससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आएगा। हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, गणितीय तर्क का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कथन का विलोम क्या होगा। यदि x लेस देन y तो x प्लस 5 लेस देन y प्लस 5, जहां x और y धनात्मक पूर्णांक है। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम टॉपिक में बात किए थे कंडीशन में विलोम में, जैसे कि कोई कंडीशन दिया है a से b में, तो हम बताए थे विलोम कन्वर्ज में क्या होता है, हम इसको उल्टा लिख देते हैं b से a में, तो ये उल्टा हो जाता है विलोम। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं x लेस देन y से छोटा है x, और इसमें x प्लस 5 छोटा है y प्लस 5 से। तो इसमें हमें जस्ट उल्टा ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। इसमें ये पहले आना चाहिए उसमें, और उसके बाद ये आना चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, यदि x ग्रेटर देन y तो x प्लस 5 लेस देन y प्लस 5। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, ये जस्ट ये उल्टा नहीं हो रहा है, बस इसके साइन को बदल दिया गया है, छोटा को बड़ा लगा दिया गया है साइन को। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, यदि x प्लस 5 लेस देन y प्लस 5 तो x लेस देन 5। इसको देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन को, तो ये सामने पहले आ रहा है, b पहले आ रहा है इसमें, और a जो है इसमें b पहले आ रहा है और उसके बाद a आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हम उसके बाद हम ऑप्शन 3 को भी देख लेते हैं। इसमें भी वैसे ही बोला है, लेकिन इसमें माइनस आ गया है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो ये तो माइनस हो गया दोस्तों, तो ये दोनों कट हो जाएगा, ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन P और Q का द्विसशर्त या बाई कंडीशनल कथन है। पहला, P 1 7 से कम है, एक जो है 7 से कम है, और Q 2 8 से कम है। वो तो सिंपल सी बात है, 1 7 से कम होता है और 2 8 से कम होता है। तो इसमें हम ऑप्शन को गौर करते हैं। इसका कंडीशन है, सेकंड सेंटेंस से पहले इफ लगा होता है, तो हम उसको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, पहला, प्रत्येक 1 7 से कम है के लिए एक संख्या होगा जो 8 से कम है। इन सबको ध्यान नहीं दे रहे हैं दोस्तों, हमें केवल यदि, जैसे कि ये एक सेंटेंस हो गया 1 7 से कम है, तो इसके बाद अगर या यदि लगा होगा तो वो बाई कंडीशनल में आ जाएगा।
और इसमें देखते हैं यदि 1 7 से कम है तो 2 8 से कम है। तो इसमें पहला मतलब यदि सामने ही लग गया है, और हम दूसरा वाले ऑप्शन में देखते हैं तो इफ जो है सेकंड सेंटेंस से पहले लगा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन 4 को देखते हैं 1 7 से कम नहीं है और 2 8 से कम नहीं है, ये तो नेगेटिव वाला हो जाएगा, इसको नहीं लेते अपन। ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए, यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। और कथन बी बोला है, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है। तो इसको हम टॉपिक को समझाने के टाइम भी बताए थे दोस्तों। हम इसमें n को ए कंडीशन मानेंगे और n स्क्वायर को बी कंडीशन मानेंगे। और इसमें देखते हैं तो इसमें पूछा क्या है, कथन को ध्यान देना है तो इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है। ऐसी स्थिति में n सम नहीं है और n स्क्वायर सम नहीं है और n भी सम नहीं है बोल रहा है, तो इसके जस्ट उल्टा होता है ये -b और -a, ऐसी स्थिति बनती है। ये जो है कंडीशन ए बी है, सिंपल कंडीशन है ए बी। और ये वाला कंडीशन देखते हैं, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n भी सम नहीं है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आता है। तो इसको हम देखते हैं, बी वाला चीज जो है सामने रखा गया है और ए वाला चीज पीछे रखा गया है, ऐसे उल्टा रखा गया है, लेकिन इसमें नहीं बोला गया है तो इसमें नेगेटिव लग जाएगा, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव की स्थिति आ जाती है। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव की स्थिति आ जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा दोस्तों, और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।